स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का थर्ड चैप्टर स्पोर्ट्स मॉडर्न ओलंपिक्स पढ़ेंगे। The modern Olympic Games were found in the year 1894 by Baron Faraday Coubertin। मॉडर्न ओलंपिक्स की जो खोज हुई थी वो 1894 में हुई थी बैरन फेरेडे कुम्बर्टन के द्वारा। हु वॉज अ फ्रेंच एजुकेशनिस्ट, जो एक फ्रेंच के एजुकेशनिस्ट थे। ही सॉट टू प्रमोट इंटरनेशनल हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन। उन्होंने ये खोज की थी कि इंटरनेशनल हार्मनी मतलब शांति, तो इंटरनेशनल रूप से शांति और लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग समझ लाने के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक बहुत स्पोर्टिंग कंपटीशन जो है ये एक बहुत अच्छा जरिया है। द ग्रेट फ्रेंच मैन स्ट्रांगली बिलीव इन द ओलंपिक आइडल दैट इवन एनिमीज कुड बी यूनाइटेड इन द स्पोर्टिंग कंपटीशन। उस फ्रेंच आदमी का मानना था, बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करते थे कि ओलंपिक्स या गेम्स जो हैं ये एक ऐसा माध्यम है जिससे जो दो दुश्मन हैं वो भी एक टीम में आके स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ एक स्पोर्टिंग कंपटीशन के लिए वर्क कर सकते हैं। The first modern Olympics were finally held in 1896 and attracted athletes from 14 nations of the world। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो 1894 में फर्स्ट टाइम करवाए गए थे, जिसमें 14 देशों से बहुत से एथलीट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। एट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896 दैट वर हेल्ड एट द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ फिलोसफी ऑफ ओलंपिक्स, ग्रीस। The largest delegation came from the Greece, Germany, France and Great Britain। तो फर्स्ट ओलंपिक्स के टाइम पे 1896 में जो ओलंपिक्स हुआ था वो पहली चीज़ ग्रीस में हेल्ड करवाया गया था, जहाँ पे जो ग्रीस की ओलंपिक्स की फ़िलॉसफी है, जो ओलंपिक्स का मेन व्यू उठा था वो ग्रीस से उठा था, तो वहीं पे फर्स्ट ओलंपिक्स करवाया गया था। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेलीगेशंस आए थे ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, मतलब इन चारों देशों से सबसे ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। द इंटरेस्ट इन रिवीविंग एंड एंशियंट ओलंपिक गेम्स एज एन इंटरनेशनल इवेंट ग्रू इन द मिड 19th सेंचुरी। और जो इस मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो रिवीविंग हुआ था, मतलब जो इसकी ग्रोथ हुई थी, लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया था, वो मिड 19th सेंचुरी में हुआ था। It was during this time that the ruins of ancient Olympia were excavated by German archaeologists। अब आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पहले के ज़माने की चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। तो उस टाइम पे जब जर्मन के आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एंशियंट ओलंपिया के बारे में चीज़ें, रूइंस मतलब उस टाइम के रिमेन्स होते हैं जो उसको बोलते हैं, तो उस टाइम की जो चीज़ें थी उसके बारे में खोज की थी, उसको उस टाइम पे दिखाया गया था। इस कारण से जो ओलंपिक्स की लोगों के में डिमांड थी वो बढ़ गई थी, लोगों की जो पसंद थी वो उसमें तरफ आ गई थी। कुम्बर्टन इन 1890 फाउंडेड द यूनियन डेस सोसाइटी फ्रेंचाइजी डे स्पोर्ट एथलेटिक USFSA, ये फ्रेंच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। कुम्बर्टन ने 1890 में एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की थी, ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी स्पोर्ट्स की, जिससे इसका जो प्रमोशन है, इसका जो गेम्स है ओलंपिक्स को, ये उसको और बढ़ावा मिले। 2 years later, in the historic meeting of Union Desk Society Franchise Day Sport Athletic on November 25, 1892 in Paris, Coubertin suggested the revival of the Olympic Games। अब इसके बाद जो इसकी मीटिंग्स होती रहती थी उनमें क्या जो 25 नवंबर की मीटिंग थी 1892 में, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि इसको एक वापस से स्टार्ट किया जाएगा, इसको वापस से रिवाइवल में लिया जाएगा। रिवाइवल मतलब रीस्टार्ट किया जाएगा मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को। He arranged for a conference with 79 delegates representing 9 countries in 1894। कुम्बर्टन ने एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी जिसमें 79 डेलीगेट्स, 79 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें 9 कंट्रीज थी। The delegates unanimously voted for hosting the first summer Olympic Games in 1896। अब इस मीटिंग में सारे ही डेलीगेट्स ने यूनिमसली मतलब बिना अपोज किए इसमें वोट किया था कि हाँ, फर्स्ट समर ओलंपिक्स गेम्स जो हैं वो हेल्ड करवाने चाहिए। हेल्ड इन एथेंस इन 1896, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट स्टेज्ड इन द टाइम्स। और फिर जो ये स्पोर्ट 1896 में जो समर ओलंपिक गेम्स हुआ था, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट था। इतने सालों में सबसे बड़ा इवेंट ये करवाया गया था। द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट हेंस begin from the place of birth of the Olympics and came to the subdivided as summer and winter Olympic games।
अब ये जो इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट था, ये जो इतना बड़ा इवेंट था, इसको ये स्टार्ट जो हुआ था ये प्लेस ऑफ बर्थ से हुआ था, ओलंपिक्स की ग्रीस से स्टार्ट हुआ था। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स। तो ये दो बार होने लगा और दो पार्ट में होने लगा। द विंटर ओलंपिक गेम्स दैट बिगिन फ्रॉम द ईयर 1924 वर हेल्ड इन चारमोनिक्स, फ्रांस। अब जो विंटर ओलंपिक गेम्स था ये 1924 में ही स्टार्ट हुआ था, जो कि फर्स्ट टाइम चारमोनिक्स में हुआ था। फ्रांस की एक प्लेस है जहाँ चारमोनिक्स, वहाँ पर करवाया गया था। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट अरेंजेस द ओलंपिक गेम्स। और इन ओलंपिक गेम्स को अरेंज करने की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म IOC के नाम से जाना जाता है। अब आगे का चैप्टर हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।